Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are doing good and making money in this market. गाइस आज की वीडियो हर उस ऑप्शन बायर को ज़रूर देखनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बट स्टिल पैसा नहीं कमा पा रहा है कि उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं पैसा लूज़ कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक 7 बिगर मिस्टेक, जो ऐसी मिस्टेक है कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर करता है और हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो और हो सकता है इसी वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि मैं 7 बिगर मिस्टेक बताने जा रही हूँ और साथ साथ मैं उन 7 बिगर मिस्टेक का सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। हो सकता है इस वीडियो में आपकी हेल्प हो जाए चीज़ों को इम्प्रूव करने में। 10-15 मिनट की वीडियो है, सिर्फ आपको अपने लाइफ के 10-15 मिनट देने हैं, देन यू विल बी एबल टू वॉच, यू विल बी एबल टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। वाई पीपल लूज द मनी, मैंने आपको बता दिया कि मिस्टेक्स होती है, तो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक एंड लेट्स लर्न हाउ टू फिक्स इट। सबसे बड़ी और सबसे पहली जो मिस्टेक एक ऑप्शन बाय करता है, चूजिंग द रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। 90% ऑप्शन बायर चूज द आउट ऑफ मनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो सस्ती होती है, वो उनको चीप मिल जाती है। भैया वो क्या सोचते हैं कि इतनी महंगी ऑप्शन लेने से अच्छा मैं सस्ती क्यों ना ले लूँ, क्योंकि इन द मनी मुझे 200 की मिलेगी, आउट ऑफ मनी मुझे 100 रुपये की मिलेगी, मैं कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन आउट ऑफ मनी ऑप्शन तभी मूव देगा अगर एक फास्ट मूव आएगा, अगर एक शार्प मूव आएगा तो ही आउट ऑफ मनी में आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में स्लो मूव आया, मार्केट स्लोली ऊपर गई, तो हो सकता है मार्केट ऊपर कर जाए बट आपकी ऑप्शन फिर भी आपको कोस्ट या लॉस पे निकालनी पड़े, क्योंकि मार्केट ने मूव किया बट बहुत स्लो मूव किया। वट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हमें वो वाली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है जिसका डेल्टा 0.5 से लेके 0.6 होना चाहिए। अब जिसको ये नहीं पता, इनमें से अपने से जिस लोगों को ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, वो प्लीज जाइए और ऑप्शन ट्रेडिंग की ग्रीक समझिए। ग्रीक में आपको समझ आ जाएगा कि डेल्टा एक ऑप्शन बायर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिर भी ना समझ पाए कि डेल्टा कैसे चेक करें, तो आप क्या कर सकते हो, एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करो। नेवर गो फॉर आउट ऑफ मनी ऑप्शन। वैसे 90% मैं इस एडवाइस यही दूंगी कि ऑलवेज गो फॉर द इन द मनी ऑप्शन। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो निफ्टी चल रही है 23,450 पे, तो आपने अगर कॉल बाय करनी तो आपकी कॉल होनी चाहिए 23,300 का कॉल, और अगर आपने पुट बाय करनी है तो आपकी होनी चाहिए 23,500 का पुट। ठीक है, एटलीस्ट 150 पॉइंट निफ्टी में इनसाइड जाओ और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में इनसाइड जाओ, तभी आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल पाएगा, एक अच्छा मूव में प्रॉफिट मिल पाएगा। अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन में जाओगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू मेक अ गुड मनी। अब मैंने एक चेक करा है, मान लो मैंने लिया 23,450 पे निफ्टी चल रही है, ठीक है, और मैंने 23,500 का कॉल ले लिया आउट ऑफ मनी। ठीक है, एक मैंने कॉल ले लिया 23,300 का। अब इसमें सबसे फायदा क्या होगा, अगर निफ्टी 30 पॉइंट मूव करी, मुझे इस ऑप्शन में कम से कम 22 से 23 पॉइंट मिल जाएंगे, और इस ऑप्शन में मुझे सिर्फ 10 से 15 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि इसका डेल्टा लो होगा और मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो टू द सेकेंड मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक ऑफ द इज ए मार्केट प्राइस एंट्री। मार्केट प्राइस एंट्री तो बहुत ही बड़ी गलती है ऑप्शन बायर की, क्योंकि हमें क्या होता है, हम एकदम से भागती हुई कैंडल में मारने की कोशिश करते हैं। मान लो एक रनिंग कैंडल है और हम फटाफट से ट्रेड करते हैं, तो हमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट की स्लिपेज तो मिलती है आपको। अगर आपने 240 पे कोई ऑप्शन मार्केट प्राइस में मारी तो आपको 240 पे तो कभी नहीं मिलेगी, वो 243 या 244 पे ही मिलेगी। इससे क्या होगा, आपको 2-3 पॉइंट की स्लिपेज मिली, ये क्या होगा, आपके प्रॉफिट में से कम होगा स्लिपेज, ये आपके प्रॉफिट को कम करेगी। क्योंकि हो सकता है मान लो आपका 240 पे आपकी एंट्री थी, आपका टारगेट था 280, अब आपको मिला है, मान लो आपकी 240 पे एंट्री थी, आपका टारगेट था 265, ठीक है, अब आपने मार्केट प्राइस पे एंट्री मार ली, आपको मिला 244 का, अब आपका टारगेट कितने पॉइंट रह गया, 21 पॉइंट, और आपका अगर स्टॉप लॉस कितने, मान लो आपका स्टॉप लॉस था 220, ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 24 पॉइंट। सीधा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो गया, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस में मारी और आपको स्लिपेज मिल गई और आपका प्रॉफिट
कम हो गया। तो मार्केट प्राइस एंट्री इज नॉट गुड फॉर द ऑप्शन बायर। व्हाट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बाय द लिमिट प्राइस। सपोज आपकी एंट्री आपने मारनी है 240 पे, ठीक है, तो आप क्या करो 240 की बिड लगा दो, ठीक है। मार्केट 60 to 70% चांसेस ये है कि मार्केट रिवर्सल लेगी और आपका प्राइस टच करेगी। मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में हमेशा यही करती हूँ, अगर 240 पे मेरी कोई एंट्री, मतलब 240 पे मेरी एंट्री और मैंने एंट्री कंफर्म करी 244 पे, मैं उनको बोलूँगी 240 का वेट करो, 240 का लिमिट प्राइस लगा के छोड़ दो और वहीं आएगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। तो ऑलवेज बी लाइक दिस कि मेरा प्राइस आएगा तो मैं बाय करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक बार आपको ये आदत लग गई ना मार्केट प्राइस की, तो आप उसको कभी नहीं निकाल पाओगे। जस्ट ट्राई टू बी इन द लिमिट प्राइस, मतलब ट्रेड ना करना मुझे मंजूर है, बट मुझे मेरे प्राइस पे ऑप्शन चाहिए। और 90%, मैं बोल रही हूँ 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्सल लेके आपके प्राइस को टच करती है। 10% चांसेस होते हैं कि मार्केट वो भी जब बहुत फास्ट मूव होती है तो आपके प्राइस को टच नहीं करेगी, आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। बट 90% आप अगर एक बात बताओ 10% ही तो ट्रेड मिस होगा। अगर 90% आपने अपने प्रॉफिट को हर बार 3 से 4 रुपये प्रॉफिट बचा लिया, तो 10% ना भी ट्रेड करो तो फिर भी आप एक अच्छे प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। तो सेकेंड मिस्टेक एवरी ऑप्शन बायर डज इट, दैट कि आप एक मार्केट प्राइस पे एंट्री करते हो। नेवर डू इट, ऑलवेज ट्राई टू डू एन लिमिट प्राइस, और लिमिट प्राइस एंट्री इज ऑलवेज गुड, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो हर बंदा करता है, आईवी क्रैश, इग्नोरिंग आईवी क्रैश। इग्नोरिंग आईवी क्रैश का मतलब है जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, हमें पता होता है कि उस टाइम हाई आईवी चल रहा है, और अगर ये आईवी क्रैश हुआ तो हमारी ऑप्शन हमें लॉस देके जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा हम इग्नोर करते हैं। जैसे अब बजट का दिन था, अभी 1 फरवरी को बजट आया, आईवी 18 थी, 1 फरवरी को बजट आया, आईवी 33 चल रही थी, ऑप्शंस की 33 और आईवी चल रही थी, और बजट में कुछ नहीं हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करती रही और आईवी क्रैश हो गई। जिसने दोनों साइड की कॉल और पुट बाय करी होगी उसको भी लॉस हुआ, जिसने सिर्फ पुट बाय करी होगी या डायरेक्शनल ट्रेड किया होगा उसको भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि प्रीमियम्स वाज नॉट मूविंग अप, प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे, प्रीमियम क्रैश कर रहे थे। प्रीमियम क्रैश कर रहे थे, तो आप जब भी कर लो, डायरेक्शनल कर लो या नॉन डायरेक्शनल कर लो, आपको लॉसेज ही होने हैं, क्योंकि प्रीमियम क्रैश होते हैं। तो ऑलवेज आई विल सजेस्ट कि जब इवेंट हो, बिग इवेंट हो, लाइक बजट हो या इलेक्शन रिजल्ट हो, जब आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा इवेंट है और आपकी मार्केट में आईवी बहुत हाई चली गई है, उस दिन ट्राई टू अवॉइड द मार्केट को अवॉइड करो, मत ट्रेड करो। मैंने बजट वाले दिन ट्रेड नहीं किया, मैंने बजट वाले दिन एक सुबह स्कैल्पिंग करी थी जिसमें मुझे बजट से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, पर उसके बाद मैंने सिस्टम को बंद कर दिया क्योंकि मुझे आईवी क्रैश में ट्रेड नहीं करना। तो द थर्ड मिस्टेक इज ऑलवेज डू अवॉइड द आईवी क्रैश, तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द इवेंट स्टे, ठीक है। So the next biggest mistake the every option buyer does it, नो स्टॉप लॉस और एग्जिट पैन। मतलब आप ट्रेड में एंटर करे गए हो, आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता, या आपका स्टॉप लॉस आ गया और आप वेट कर रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी वेट कर लेता हूँ, शायद रिवर्सल आ जाएगा, थोड़ी सी वेट कर लेता हूँ, मतलब आप अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं कर रहे हो, एक वेट कर रहे हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं 90% आप में से जो वीडियो देख रहे हैं ये मिस्टेक करते होंगे, स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं होंगे, एक होप ट्रेड करते होंगे शायद आ जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हो, और उसी थोड़े वेट के चक्कर में आप अपनी ऑप्शन को वाइप आउट, अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर देते हो, और उससे अच्छी कोई, अगर कोई आपको मान लो ऑपोजिट साइड कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भी आप गवा देते हो, क्योंकि आप एक होप ट्रेड कर रहे हो या आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि एग्जिट कहाँ करना है, ठीक है। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका प्रीमियम चढ़ रहा होगा उसका 10 to 20% प्रीमियम पे आपका स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना चाहिए। अगर आपका कोई सेटअप बेस्ड स्टॉप लॉस है, मान लो कोई ईएमए है या कोई कैंडल्स है, तो आप उस पर एक मास्टर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करें तो कई बार बिग रिवर्सल आ सकता है। बट आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, ना कि आपके माइंड में, क्योंकि अगर आपके दिमाग में स्टॉप लॉस होगा तो आप गुड़ गोबर कर दोगे, मतलब चीज़ों को ख़त्म कर दोगे, आप लॉसेस कर जाओगे। ऑलवेज पुट द स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। तो स्टॉप लॉस आ जाए, निकल जाओ, दोबारा ऊपर आएगा, री एंटर करो। जैसे मेरे पास हुआ था, अभी मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, मैंने एंट्री करी, स्टॉप लॉस आया, मैं निकल गई, फिर मार्केट ऊपर आई, मेरी एंट्री हुई, मैंने दोबारा एंटर किया और मैंने फिर से टारगेट लिया और मैंने अपने लॉस को कवर कर लिया, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस पे नहीं निकलती तो मेरा बच जाता, बट मैंने स्टॉप लॉस से निकली और अपने दोबारा री एंटर करके कवर किया। बट मेरे ये था कि मैंने अपने रूल फॉलो किया, आई फॉलो द स्टॉप लॉस, मैं दोबारा एंटर करी, आई मेक द प्रॉफिट। तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का। स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस,
ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो एवरी ट्रेडर डू, नॉट बुकिंग प्रॉफिट ऑन टाइम। मतलब सबसे बड़ी हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मार्केट ऊपर चली जाती है, हम सोचते हैं और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और हम अपने प्रॉफिट को टाइम पे बुक नहीं करते हैं। टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 पॉइंट में ही निकल गए या 15 पॉइंट में ही निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एक प्रॉपर टारगेट का वेट करना है। पता है, देखो अब मेरे लिए एक ही रूल है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस, मैं बीच में नहीं निकलूंगी। अब मेरे को आज की मार्केट ले लो, आज मैं जब ये 5 फरवरी को ये वीडियो बना रही हूँ, उस दिन मार्केट बहुत कंसोलिडेट करी थी, अगर 10 पॉइंट में मैं लेती तो मैं निकल जाती, बट मैंने अपने टारगेट का वेट किया और मेरे को एसएल मिले। आई एम नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मैंने रूल फॉलो किए और मैंने आइदर टारगेट का वेट किया और स्टॉप लॉस का वेट किया। तो यू हैव टू डू दैट वे ओनली। आपको टारगेट का वेट करना है, स्टॉप लॉस का वेट करना है। और अगर आपको बिग प्रॉफिट लेना है, आपको लग रहा है कि मार्केट वन साइडेड, देखो रोज तो मार्केट वन साइडेड नहीं जाती है, जैसे कल अच्छी मूव देगी, आज कुछ भी नहीं दिया, तो अगर आप टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो यू विल लूज द मनी। तो इससे करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो। मान लें आपने 240 पे ऑप्शन करी, ठीक है, अब वो 260 हो गई, ठीक है, आपका एसएल था 220, ठीक है, जैसे वो 260 हो गई, गेट योर एसएल टू 230, जैसे वो 270 हो गई, गेट योर एसएल टू 240, जैसे वो 280 हो गई, गेट योर एसएल टू 260। मतलब अपने एसएल को इंक्रीज करते रहो। इससे क्या होगा, आप बड़ी मूव भी ले पाएंगे। और इसके अच्छा मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दूंगी जो मैं करती हूँ, मैं 3 टारगेट रखती हूँ, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट टारगेट आता है, मैं अपनी क्वांटिटी 50% बुक कर लेती हूँ, फिर बाकी 50% को मैं ट्रेल करती हूँ बड़े टारगेट के लिए। फिर जैसे मेरा सेकंड टारगेट आता है, मैं 75% क्वांटिटी खत्म कर देती हूँ और सिर्फ 25% क्वांटिटी रखती हूँ बिग टारगेट के लिए, उसको मैं ट्रेल करती रहती हूँ जब तक मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता। तो इससे क्या होता है, मैं अपना प्रॉफिट भी टाइम पे बुक कर रही हूँ और अपने एसएल को भी ट्रेल कर रही हूँ, और मैं बड़े मूव का भी फायदा उठा रही हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ट्रेलिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको लॉसेस नहीं होंगे। अगर मार्केट बड़ी मूव के बाद नीचे भी आ गई तो यू विल बुक योर प्रॉफिट। तो हमेशा बड़े टारगेट पे वेट करने के साथ साथ अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो, ठीक है। तो द नेक्स्ट 6th mistake is the sixth mistake every trader do, betting too much in the one trade। मतलब आप बहुत बड़ा हाई क्वांटिटी ले लेते हो वन ट्रेड में, या अपनी कैपिटल को बहुत ज़्यादा डिप्लॉय कर देते हो वन ट्रेड में। हमेशा आपको मतलब आपको उतनी कैपिटल ट्रेड करनी है। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए ना, वो कैपिटल पे डिसाइड नहीं होनी चाहिए, आपकी कैपिटल आपकी क्वांटिटी पे डिसाइड होनी चाहिए। मान लो आपने 500 क्वांटिटी रोज लेते हो, तो चाहे वो ऑप्शन 200 की मिले, चाहे वो ऑप्शन 100 रुपये की मिले एक्सपायरी वाले दिन, आपने 500 क्वांटिटी ट्रेड करना। अब ये मत सोचो कि अच्छा मेरे पास तो बहुत अच्छी कैपिटल है, आज मैं 100 रुपये की मिल रही है तो मैं क्यों ना इसकी आज 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा आज मेरे पास मौका है हाई क्वांटिटी में ट्रेड करने का। पर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर स्टॉप लॉस उस दिन हिट हो गया तो नेक्स्ट डे कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको 500 क्वांटिटी ही ले पाओगे, क्योंकि आपको कैप ऑप्शन महंगी मिलेगी। तो कभी भी एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा बेट नहीं करना है, आपको सिर्फ उतना ही बेट करना है जितने रिस्क को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लार्ज कैपिटल सिंगल डे लीड टू बिग ड्रॉ डाउन, यू विल लूज बिग अमाउंट इन वन गो। हो सकता है आप बड़ा अमाउंट आज के दिन लगवा दो, ठीक है। रिस्क ओनली 2 to 5% कैपिटल पर ट्रेड। ये मैं आपकी स्टॉप लॉस की बात कर रही हूँ कि आपकी कैपिटल का 2 से 5% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है किसी एक ट्रेड में। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैक्सिमम आपकी 5% कैपिटल वाइप आउट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट कर ली तो उसे लॉसेस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपकी क्वान्टिटी शुड बी डिसाइडेड बाई आपकी कैपिटल आपकी क्वांटिटी को डिसाइड नहीं करेगी, आपकी क्वांटिटी डिसाइड करेगी आज मुझे कितनी कैपिटल यूज़ करनी है। तो एक ट्रेड में कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, नॉर्मल रिस्क लेना है जितना आप रोज लेते हो, ठीक है। लास्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक, ये तो हर बंदा करता है, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। अब देखो ओवर ट्रेडिंग को तब तक ओवर ट्रेडिंग नहीं कहूँगी अगर आप सेटअप फॉलो कर रहे हो। जैसे मंडे की बात करते हैं, मंडे आई थिंक 3rd Feb को मैंने 6 ट्रेड लिए, ठीक है, बट ऑल ट्रेड वाज बेस्ड ऑन माय सेटअप। अगर मुझे सेटअप ने ट्रेड दिया, मैंने सेटअप को फॉलो किया, दैट वाज नॉट ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मीन कि आप बार बार ट्रेड लिए जा रहे हो, सेटअप की वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लॉसेस कवर करने हैं,
या आपको फटाफट प्रॉफिट करना है, वो होती है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप सेटअप फॉलो कर रहे हो दैट इज नॉट ओवर ट्रेडिंग। बट जैसे आज की एग्जांपल लेते हैं, आज मार्केट कंसोलिडेट करी थी, 3 ट्रेड के बाद मुझे समझ आ गया था कि आज मार्केट कंसोलिडेट करी है, आज मेरे सेटअप मुझे एसएल देगा, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल करेंगे लॉस कवर, आज टेंशन नहीं लेना। अच्छा क्या, बंद कर दी। उसके बाद मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट करती गई और मुझे और लॉसेज हो जाते, मुझे प्रॉफिट ना होता, मैं अपने लॉसेज को इंक्रीज कर देती। अगर मैं आज लॉसेज कवर करने की कोशिश करती तो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग कैन गिव यू अ मोर लॉसेज। ठीक है, तो हमेशा टेकिंग टू मच ट्रेड आफ्टर लॉसेज लीड टू इमोशन। मतलब अगर आपके लॉसेज हो जाए और आपको समझ आ जाए कि आज मार्केट कुछ नहीं करी तो लीव द सिस्टम। जैसे मैं उठ गई, मैंने उसके बाद सिस्टम खोल के भी नहीं देखा, मैं उठ गई, मैं वोट डालने चली गई, मैं अपना घूमने चली गई, मैंने सिस्टम पे नहीं बैठी। मुझे पता था अगर मैं सिस्टम पे बैठी तो मैं और लॉसेज कर जाऊंगी, और लॉसेज का मतलब है यू विल लूज योर कैपिटल। तो टेकिंग टू मच ट्रेड आफ्टर लॉसेज कैन लीव द इमोशनल डिसीजन, यू कैन लूज योर कैपिटल। तो आपको क्या करना है, स्टिक टू 1 to 2 हाई क्वालिटी ट्रेड पर दिन एंड फिक्स योर लॉसेज। आपको अपने लॉसेज को फिक्स करना है, और जैसे आपके फिक्स लॉसेज हो जाए सिस्टम को बंद कर देना है। उसके बाद उस दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं करना है। आज के लिए यू विल डू डन फॉर द डे, क्योंकि अगर अब आप सिस्टम पे बैठे रहे तो यू विल डू अ माइनर लॉसेज। तो द 7th एंड लास्ट मिस्टेक द पीपल डू इज ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। तो आपको उससे बचना है। तो दिस इज द 7 कॉमन मिस्टेक विच एवरी ट्रेडर डज। तो आपको भी इसमें से जो भी ट्रेड मिस्टेक करते हो उसको समझो, अंडरस्टैंड करो। मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। अगर उसके अलावा आपकी कोई और मिस्टेक है जो आपको नहीं समझ आ रही तो जस्ट सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।